नज़रिया इमरान खान का, इमरान खान के नज़रिए को फॉलो करने तो वाल जे को इमरान खान ने टिकट दिते वाल उनके पीछे लगे वनो। अगर अपने हल्के की सियासत देखनी तो वाल आखो भी सारा पार्टी नाल कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपने हल्के की सियासत डिठी है, मैं आख दिते भी मैं अपनी पार्टी तो इंडिपेंडेंट थी कि मैं आज़ाद इलैक्शन इमरान खान का नज़रिया तो वाल इमरान खान ने तो अशरफ रिंद को रिजेक्ट कर दिते, वाल इमरान खान का नज़रिया तो ना बाकी रहा। उन्होंने अपनी वालदा साहबा का ना दे के उन्होंने साबित किए कि उन्हें वास्ते ना अपना भाई ना अपनी फैमिली का कोई बंदा भी काबिल कबूल को नहीं, तो कोई उन्होंने पार्टी का कोई वर्कर या गरीब आदमी या कोई पार्टी का बिया बंदा किमें काबिल कभी अपने बालों का मुस्तकबिल सोचे। उन्हें अपने पुत्र को दुबई भेज दिते, दुबई होटल बना दिते, शोरूम बना दी। वरदा आखिर ते तख्ती लावन का बड़ा शौक है, वो तख्ती ला दी गई है और उतना 2 गार्डर रख दिते गए, वो भी आखिर ते लहारी हिसाब के मुताबिक 10,000 तो तले ही राशि हो, 6,000 हो सकते हो, 5 हो सकते हो, 8 हो सकते हो, 9 हो सकते, वो इंदे को ज़्यादा वोट बगैर पार्टी दे कहीं दे टिकट दे को नहीं मिल सकता। कुरैशी साहबान दे फंड नाल हंजरा हाउस गैस पहुँची है, कुरैशी साहबान दे फंड नाल शेख उमर गैस पहुँची है, कुरैशी साहबान दे फंड नाल गढ़ी कुरैशी गैस पहुँची है। उन्होंने वोटर शायद वो शेख उमर गढ़ी कुरैशी और हंजरा हाउस वाले हो सन, इतों के लोग ना हो सन शायद, जिस वास्ते उन्होंने नज़रअंदाज चिल्ड्रन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जड़ा अस कुटदू को दिते, तो ये हॉस्पिटल बनना हैडकुआटर से है। अगर इन्होंने वास्ते चोवे आ तो शायद ये भी चक नंबर कहीं तुम सुनो आगे उतना बन गए, फलां चक बन गए, बनना हैडकुआटर से आई। तो ये गाल भी अच्छी नहीं लगती कि अरशद जी की कहीं दफ्तर वेंदे तो वो कुर्सी क्यों मिलती है। तो अदम बर्दाश्त जी है ना वो बिल्कुल मैं समझदा मुनासिब को नहीं, और इन्होंने दोवें सियासतदानों मैं डिठे कि अदम बर्दाश्त। उन्होंने आवाम को सिर्फ कूटते रखे, सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखान कि तुहाडे वास्ते फ्लाईओवर बनता पाया, तुहाडे वास्ते पार्क बनता पाया, तुहाडे वास्ते रोड्स बनते पैन। वो जेड़े नाम निहाद मनसूबे उन्होंने जिन्हों के संगे बुनियाद भी रखे, तकरीबात भी किए, जलसे भी किए, अज भी हल्के के अंदर मेरे नाल चल के देखो तो दर्जना रोड में दिखा सकता जिन्होंने उत्ते पत्थर पाता पाया, उन्होंने पेमेंट कटवा की दी गई है और रोड खान साहब के उन्होंने ताल्लुकात भी हैं और असर रसूख भी है गौरमेंट, लेकिन उन्होंने उनका भरपूर फ़ायदा चाहते सिर्फ अपनी ज़ात वास्ते, हल्के वास्ते नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मैं तुहाडा मेज़बान हमाद खर, सारे देखो मेरा फेसबुक पेज ते यूट्यूब चैनल। इन टाइम साडे नाल मौजूद हैं हल्का PP 270 दे MP दे उम्मीदवार हैं जनाब अरशद सदीकी साहब एडवोकेट हैं। उन्होंने नाल अज दे ई वीडियो दे विच गल करेंदे हैं इलाके दी सियासत दे उत्ते, खास तौर ते ई टाइम जेहड़ी इलाके दे विच सियासत चलदी पई है, क्योंकि अरशद सदीकी साहब काफ़ी अरसे तो जेहड़ा ना सियासत दे विच कोटदू दी सियासत दे विच एक वड्डा नां है। पहले भी इलैक्शन लड़दे हैं, ई दफ़ा भी वो इलैक्शन लड़सन, तो उन्होंने को ये भी पुछूँ कि क्योंकि पहले उन्हें एक पार्टी के नाल मुंसलिक हैं, हुण ई टाइम वो कित्थां खड़े हैं, पार्टी के नाल हैं या अलहदा इलैक्शन लड़सन, मजीद भी जो सियासी सूरत हाल है इलाके की उन्होंने भी गल करेंगे हैं। सर बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसां सानूं वक्त दिते। तो सब तो पहले मैं ये पूछना चाहना कि काफ़ी अरसे तो तुसां एक पार्टी के नाल मुंसलिक हावे, ई टाइम जनाब एडवोकेट अरशद सदीकी साहब कित्थां खड़े हैं, किहड़ी पार्टी के नाल खड़े हैं या आज़ाद इलैक्शन लड़सन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमाद भाई बहुत शुक्रिया, तुसां इनवाइट किए, मैं हाज़िर थियां और बड़ी मुख्तर जी गाल है कि नो डाउट मैं 2 इलैक्शन पार्टी टिकट ते लड़न, 2013 का भी 2018 का भी, लेकिन ई वक्त मैं दोस्तों की मशावरत नाल ये फैसला किया है कि ये इलैक्शन इंशाअल्लाह मैं आज़ाद हैसियत नाल लड़ सक। सर पहले तुसां पार्टी जमीयत इस्लाम दे नाल आवे, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी दे नाल आवे, पार्टी को छोड़न की कोई खास वजह है या तो कोई ये लगता है कि ऊँ पार्टी का जोड़ा है इतना सारे हल्के दे विच कोई इतना ज़्यादा वोट कहना है, ई वजह तुसां पार्टी छोड़ी या कोई बई वजह थी सकती है? नहीं, मैं समझदा कि पार्टी का वोट भी ई हल्के दे विच है, अच्छा खासा वोट है, लेकिन मैं पार्टी की सियासत तो बालातर थी कि ई वक्त जोड़े कोटदू के हालात हैं, एक अरसा दराज तो कोटदू के अंदर जोड़ा करप्शन का बाजार गर्म है, कोटदू के अंदर जी नाइंसाफ़ी है, जोड़ा जुल्म है, इदारे के अंदर करप्शन है, मुंतखब नुमाइंदे जितने लोग रह गए जी उन्होंने करप्शन करके इदारे को बर्बाद किए। तो मेरी एक सोच है कि कोटदू को एक असा सियासी तौर पर कोई बेहतर शहर के तौर पर बेहतर अपने इलाके की बेहतरी वास्ते कुछ कर सकूँ, और मैं अपनी पार्टी के तरफों अगर खड़ के इलैक्शन लड़ा तो मेरी पार्टी ने अगर 2 4 5 7 सीटां हो सन पंजाब के अंदर तो पार्टी की गवर्नमेंट ना बन सकती। ई वास्ते ही दोस्तों की मशावरत नाल आज़ाद इलैक्शन लड़न का फैसला किया है कि अगर अल्लाह ताला मौका देसी और हल्के दे अवाम मौका देसी तो जी पार्टी की गवर्नमेंट बनसी उन्हें नाल बन के अस अपने हल्के की बेहतरी वास्ते कोई काम करें। ठीक है, जी भी हुकूमत बनसी तुसां उहदे नाल कोशिश हो सी कि हल्के की तुसां भलाई दे काम करो, लेकिन हुण जिवें ई टाइम PDM सारी काफ़ी सारा जमातों दे विच इकट्ठियां हैं तो उन्हें दा मुकाबला है पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे नाल।
चूँकि तुसां ई टाइम पार्टी के टिकट के कहने में लड़ते पे आज़ाद लड़ते पे वे जिमें तुसां पहले गाल की कि पार्टी तो सपोर्ट करे सी हुण तो क्या लगता है कि तुहाडा मुकाबला जिहड़ा है वो PDM जमातें दे नाल हो सी या पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे नाल हो सी? एक कैंਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਨਹਸਰ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸਨ। PTI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਨੀਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਲ थी वैसन और इलेक्शन अगर डिले थी वैसी तो वल दोबारा नवियां टिकटां जारी कीतियां वैसन और कौन कैंਡੀਡੇਟ हो सी इन गल का अंदाज़ा ऊँ वक्त लाया वैसी इन वक्त तक की जी सूरत हाल है PDM तो मैं ना आखसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਟਦੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟਦੂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਰਬ ਜਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਇਰਾ ਔਰ ਅਹਿਸਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਾ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਵਰ ਥੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਔਰ ਅਹਿਸਾਨਪੁਰ ਦਾ इलाका कोटदू तो अलग था तो पिछले इलेक्शन के नताज तुहाडे सामने हैं और पिछले इलेक्शन वल भी कोटदू शहर चो उन्होंने कुछ वोट मिल गया है लेकिन ई वक्त वो वोट भी उन्होंने कोटदू शहर बाकी कोई नहीं और मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग वाले जड़े उम्मीदवार हो सन मुस्लिम लीग के वो कोई मुकाबले की पोजीशन हो सन। मैं ये गल नहीं समझता। बाकी PTI अपने उम्मीदवार का क्या फैसला करेंदी है जोड़ा उन्होंने टिकट जारी किए मियाँ शबीर अली कुरैशी की वालदा साहबा को वही कैंਡੀਡੇਟ रहने या कोई कैंਡੀਡੇਟ तब्दील थींदे तो ये गल का फैसला वल वक्त करे सी कि मुकाबला किहदे नाल बण सी। अच्छा सर ये दसो कि अगर तुसां तो MP की टिकट के इलेक्शन लड़ते पे जनरल इलेक्शन है जिसले तुसां हिस्सा गिनसो ये इलेक्शन पता नहीं थींदे या नहीं थींदे जिसले जनरल इलेक्शन सी सन उस वेले MNA का भी कैंਡੀਡੇਟ हो सी ते केहड़े नाल तुसां तुहाडे जहन दे विच है कि तुसां इलाहा कर सकदे वे केहड़ा MNA का ऐसा कैंਡੀਡੇਟ हो सी जिहदे नाल तुसां इलेक्शन कंपेन करना चाहते वे या तुहाडा इरादा है इलेक्शन कंपेन करने का? असल जे कबल अज वक्त तो सी कहीं का भी आखना ये तो हमेशा सियासत टाइम ते ही फैसले थींदे और जेड़े वेले जनरल इलेक्शन थी सी और ज़ाहिरी तौर पर हालात इजे ही हैं कि पाकिस्तान अलहदा अलहदा दू सूबे के इलेक्शन का इम्कान कोई नहीं और पाकिस्तान मुतहमिल भी नहीं हो सकता इन चीज़ का और जनरल इलेक्शन ही थी सी और उन्हें कौन कौन उम्मीदवार इन्ने दे सामने आते हैं क्या क्या पैनल बनते हैं ये तो इलेक्शन ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾइल थींदे उन वक्त दे बन के पता लगते और उन लेवल मामला थी सकते और ये भी हो सकते कि पॉसीबल है असां इन्हां दे उत्ते कई नाल भी कोआलिशन बगैर बनाए बगैर अपना सिर्फ अपना ही इलेक्शन लड़ो। अरशद सदीकी साहब दा वोट बैंक अच्छा खासा है कोटदू दे विच ई टाइम अरशद सदीकी साहब को क्या लगदे कि उन्हें दे मुकाबले दे विच केड़ा ऐसा कैंਡੀਡੇਟ है जिहड़ा उन्हें को टफ टाइम दे सकदे या उन्हें को हरा सकदे या मतलब कि मुकाबला थी सकदे उन्हें नाल? सर दस्त नो डाउट PTI दे जिहड़े हैं मतलब जिहड़ा भी उम्मीदवार हो सी PTI दी एक लोगों दे विच इमरान खान के हवाले नाल और PTI के हवाले नाल लोगों के उन्हों की मकबूलीयत है ई वक्त तक के जोड़े हालात हैं पाकिस्तान कोई पता नहीं लगता कि आने वाले वक्त क्या पोजीशन हो सी और जनरल इलेक्शन जोड़े वेले थी सी उस वेले PTI किस पोजीशन पर हो सी या खान साहब इलेक्शन लड़ते पे हो सन या ना लड़ते पे हो सन तो ये उस वेले अंदाज़ा किया बन सकसी। सरे दस्त यो लगते कि PTI का जोड़ा भी उम्मीदवार हो सी उहदे नाल मुकाबला हो सी। तो आपको लगदे कि जिहड़ा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दी है एक मरूसी सियासत की तरफ नहीं वेंदी पई जमात ई पहले भी मरूसी सियासत का मुल्तान दे विच भी नतीजा डिठे हालांकि नो डाउट के काफ़ी सारे बै भी ऐसे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनो जैको वो टिकट दे सकते हैं। नो डाउट कि मरूसी सियासत ही है और बदकिस्मती नाल सारे पूरे मुल्क सिर्फ कोटदू की गाल कोई नहीं पूरे मुल्क कुछ खानदान उन्होंने 350 400 मैक्सीमम 500 खानदान हैं ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान की सियासत के उत्ते हमेशा जिन्हों का किरदार सियासत आया पिया और उन्होंने के दादे हैं उन्होंने के वालदैन हैं अज उन्होंने पोतरे हैं वो मैदान हैं तो ये मरूसी सियासत पाकिस्तान चलती ही मरूसी सियासत आती है और बदकिस्मती नाल अंग्रेज़ जेड़े वेले ई खिते को छोड़ के गया और जिन्हें लोगों के हवाले मुल्क करके गया और वो मुल्क के काबिज था और उन्होंने ई मुल्क को लुटिया और अज तक उन्हें नस्ल मुल्क को लुटे आने और मुल्क करप्शन उनकी वजह तो महंगाई बेरोज़गारी सारे मसाइल हैं और मरूसी सियासत जोड़ा है उनका जोड़ा मेन किरदार है वो मरूसी सियासत है और इतना कोटदू के हवाले नाल अगर मैं गाल करा
ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੂँकि ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ PTI ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੇਵਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ थींदी आंदी है उहा ही कंटिन्यू की। अच्छा, अगर असां चंद लम्हे वास्ते ये फर्ज कर गिनूं कि तुसां सियासत इन कैनी वे तुसां इलैक्शन कैनी वे लड़दे पे एज ए शहरी कोटअदू दे शहरी, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी टिकट दा हकदार कौन है? ये उन्होंने पार्टी का फैसला वो पार्टी के लोग कर सकते हैं या पार्टी के वर्कर कर सकते हैं या पार्टी की क्यादत कर सकती है। मैं कोई उत्ते राय देवन का मैं नहीं समझता कि बतौर सियासी वर्कर कोई हक होवे। तो तुहाडे सियासी हरीफ अशरफ रिंद साहब जो कि पहले भी MPA रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट, लेकिन ये दफ़ा उन्हें कोई टिकट नहीं मिली। केड़ा ऐसा कोई उन्हें को गलतियां कुताहियां थैन या उन्हें कोई खामियां रह गए जैंदी वजह तो नो डाउट कोई भी पार्टी है एक पार्टी अपने पहले मुंतखब MPA को टिकट नहीं देंदी पी? पूरे हल्के के सामने तुहारे भी सामने तुसां भी समझते वे, मीडिया के दोस्त भी समझते हैं, कोटअदू के शहर के लोग भी समझते हैं, कोटअदू के हल्के के लोग भी समझते हैं। असल अशरफ खान रिंद साहब को लोगों ने जोड़ा वोट दिता है वो हजरा साहबान की जी पॉलिटिक्स है हल्के के अंदर, इंतकामी पॉलिटिक्स, झूठे परचे की पॉलिटिक्स, नाजायज़ कब्जे की पॉलिटिक्स, करप्शन की पॉलिटिक्स, कमीशन की पॉलिटिक्स, इदारे चो भत्ते की पॉलिटिक्स, रिश्वत की पॉलिटिक्स, सारी पॉलिटिक्स को सियासत को लोगों ने तंग थी के मुँह मोड़िया और अशरफ खान को एक निजात दहिंदा समझा सके। शायद सारे हल्के चूँकि PTI का तब्दीली का नारा है तो सारे हल्के भी अशरफ खान ही तब्दीली गिन के आसी, लेकिन अशरफ खान उही यूनिवर्सिटी का फाजिल है, उही यूनिवर्सिटी का शागिर्द है और उन्होंने खैर शागिर्द अपने उस्तादा को उत्ते निकल गया और उन्होंने जोड़ा कुछ सियासत किते जोड़ा कुछ उत्थों सीखा ही इतना फील्ड आके उनके को ज़्यादा किते और अपने जोड़ा उनका दौरे इक़्तदार है फुल फ्लज गौरमेंट है, वफाक भी PTI की गौरमेंट है, सूबे भी PTI की गौरमेंट है और PTI का जी सूबे गौरमेंट है वज़ीर आला जोड़ा है जनूबी पंजाब नाल और बिल्कुल सारे नेबर डिस्ट्रिक्ट या तहसील आखो जोड़े सारे नाल एडजसेंट तहसील है तौसा शरीफ उनके नाल ताल्लुक है और खान साहब के उन्होंने ताल्लुकात भी हैं और असर रसूख भी है गौरमेंट, लेकिन उन्होंने उनका भरपूर फ़ायदा चाहते सिर्फ अपनी ज़ात वास्ते हल्के वास्ते नहीं किया। उन्होंने को चाहिए ये है कि जिमें वो इन ताल्लुकात को या ई को वज़ीर आला साहब जोड़े सारे इलाके के हैं ई गाल को अपने हल्के वास्ते इस्तेमाल करें ना तो बहुत सारे तरक्याती काम ही हल्के के अंदर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने आवाम को सिर्फ कूड़ते रखे, सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखान कि तुहारे वास्ते फ्लाईओवर बनता पाया, तुहारे वास्ते पार्क बनता पाया, तुहारे वास्ते रोड्स बनते पे। वो जेड़े नाम निहाद मनसूबे उन्होंने जिन्हों के संगे बुनियाद भी रखे, तकरीबात भी किए, जलसे भी किए, अज भी हल्के के अंदर मेरे नाल चल के देखो तो दर्जना रोड में दिखा सकता जिन्होंने उत्ते पत्थर पाता पाया, उन्होंने पेमेंट कटवा की दी गई है और रोड नहीं बनाया गया। और मैं काफ़ी डिमांड तो निशानदेही करेंदा वदा कि ये रोड वाला आने वाले 20 साल तक ना बन सकते क्योंकि डिपार्टमेंट्स के कागज़ें चो रोड बन चुके हैं और इवें ही मंडी मवेशी जी कोटअदू शहर की सारी पुरानी मंडी मवेशी है उत्थां आके रॉ इस्माइल पार्क का संगे बुनियाद रखा गया और उथाई का उथाई अज भी वो फलत डिपो बनया हुआ, अज भी वो गंदगी का ढेर है, उधर कोई पार्क नहीं बन सकिया। पूरे शहर के अंदर बल्कि कोई पार्क जो जियां फैमिलीज़ वास्ते या शहरों की तफरी वास्ते वो नहीं बन सकिया। फ्लाईओवर का आखिर ते तख्ती लावन का बड़ा शौक है, वो तख्ती ला दी गई है और उतना 2 गार्डर रख दिते गए, वो भी आखिर ते लहा दिते गए। और इन्हें मुकाबले अपनी ज़ात वास्ते उन्होंने जड़ा कुछ किते, अपनी औलाद वास्ते जड़ा कुछ किते, वो भी सब के सामने कि मुआशी पोजीशन जड़ा है लोगों तो यह समझाई कि सारी क्लास चो मिडल क्लास चो एक बंदे को असें मुंतखब करेंदे पे हैं तो वो सारे वास्ते सोचे सी, लेकिन उन्हें भी वही काम किते जड़ा पहले तो सियासतदान करेंदे आंदे हैं कि उन्हें भी दौलत कट्ठी की है, उन्हें भी अपना खजाना भरे, उन्हें भी अपने बालें का मुस्तकबिल सोचे, उन्हें अपने पुत्र को दुबई भेज दिते, दुबई होटल बना दिते, शोरूम बना दिते या इतना उन्हें रकबे की दिन या जो की अपनी मशीनरी बनाई है ठेकेदारी है, वो हर चीज़ अज का कैमरे का दौर है, हर जगह ते और सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा आज़ाद है, हर बंदा अपनी राय देंदे, हर बंदा अपनी गुफ्तगू करेंदे और हर कहीं के सामने है कि उन्हें म्यूनसिपल कमेटी क्या किते, थाने दी
पॉलिटिक्स उन्हें दी केंजी आई क्या किते, उन्होंने हॉस्पिटल वास्ते क्या किते, गरीब या मुतवसत क्लास के लोगों के बच्चों की एजुकेशन वास्ते क्या किते, सारिया चीज़ां सामने कोई भी काम कोई नहीं जड़ा हल्के दी लोगों वास्ते थी हो। अफवाही ये हैं सुनिया ये वेंदा पे कि अशरफ रिंद साहब ने जेड़े भी तुसां हुणे दसे कि उन्हें जेड़े जेड़े मनसूबे हैं हाली तक मुकम्मल क्या नहीं थे, जेड़े भी उन्हें इफ्तिताह किते हैं रोड्स दे या जो भी है, तो सुनिया वेंदा पे कि उन्हें जेड़े ठेके हैं वो भी उन्हें अपने बालें को नहीं उन्होंने बालें दे हैं या उन्होंने बाल पार्टनर हैं या बेनामी ठेकेदार हैं, जितने भी मनसूबे हैं तुस वेरीफाई करा गिनो और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वेले कोई इदारा इन्हें को एंटी करप्शन या FIA इन्हें को इन्वेस्टिगेट करे सी या नैब इन्वेस्टिगेट करे सी। और इन्हें को मैं तो लोगों को आखे कि अगर मैं कितें एप्लीकेशन दे कई इदारे दे विच मैं एंटी करप्शन मूव करे या नैब करे तो वो एक सियासी स्टंट समझावे सी। ये साडा राइट है, ये लोगों का पैसा है, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है जिहड़ा इन्होंने लोगों के नाँ ते कटा के मुख्तलिफ मनसूबों के नाँ ते कटा के खा गए। अगर मेरे घर तक आने वाली सड़क के उत्ते पत्थर पा दिते और उत्ता पैसे सारे कटवा के दें तो मैं एग्रीवड हाँ डायरैक्ट बल मेरे को एप्लीकेशन देनी चाहिए। मैं मुख्तलिफ लोगों को ये सजैसट करे कि जिन्हें जिन्हें नाल काम थे वो को इन्हें दी इन्वेस्टिगेशन करावें प्रॉपर और उन्हें हर शय क्लीयर थी सी कि उन्हें ठेकेदार कौन हैं। और अक्सर ही ठेकेदार जोड़ा है वो बेनामी ठेकेदार हैं, उन्होंने नाँ दे सिर्फ ठेके हैं, बाकी काम करने वाले तो आप हैं या इन्हों के अपने फर्जंदान हैं। सर तुसां 4 साल आलमोस्ट जो है अपोजिशन की है, क्योंकि जेरे उन्हें दे पहले दे अपोजिशन वाले हैं जिमें हंजरा खानदान है वो इन्हें 4 साल के अरसे दे एक्टिव नज़र कै नहीं है। तुसां अपोजिशन की है या अगर अपोजिशन की है डॉक्टर उमर फारूक बलोच साहब ने की है, बल्कि वो तो वैसे भी पार्टी दे सही मैंने तुसां अपोजिशन की है। तो जोड़ा बंदा अपोजिशन करेंदा पिया होंदे उको अगले बंदे का बेहतर पता होंदे कि अगला जरा मेरे मुकाबले दे विच बैठे उनका ज़र्फ कैसा है, कैसा सियासतदान है। तो ये मैं अशरफ रिंद साहब तो शबीर अली कुरैशी साहब दोवें वास्ते तुहाडे कोलों पुछना चाहना। सर मैं कहीं को कहीं दी ज़ात को हट के सर उन्हें दे जेरे काम जेड़े मामलात हैं जेड़े कम हैं नो डाउट मैं अपोजिशन की थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं को ई गाल ते मतलब फ़ख्र है कि मैं अपने इलाके वास्ते आवाज़ उठाई है कि कहीं नाल ज़्यादती थी है, मैं उनकी हिमायत वास्ते पहुँचा और जेड़े उन्होंने करप्शन की है उन्होंने उनकी भी मैं निशानदेही की है जिथा जिथा। लेकिन साढ़े मुल्क भी और सारे इलाके विच भी ये जड़ा रिवाज है कि अदम बर्दाश्त का वो उन्होंने दुहां विच मैं डिठे कि अपोजिशन कहीं को चंगी नहीं लगती, हालांकि अपोजिशन जोड़ा है वो जमहूरीत का हिस्सा है होंदी है और अपोजिशन का एक अहम किरदार होंगे और अपोजिशन हमेशा ही नैगेटिव जो चीज़ा होंगे उन्होंने निशानदेही करेंदी होंदी है, क्योंकि इकतदार जो बंदा बैठा होंगे वो तो सब ओके कराने वाले जोड़े अगों पिछों साइडों तो लोग होंगे आदन वाह सी वाह तुस तो बड़ा अच्छा करेंगे, तुम ये भी किते बड़ा अच्छा किया, तुम ये भी किते बड़ा अच्छा किया, चाहे वह जुल्म भी करेंदा पिया उसी, चाहे वह झूठ बुलांदा पिया उसी, चाहे वह करप्शन करेंदा पिया उसी। लोग तो अज के दौर इो ही आखन जेडे नाल वधे हुसन जिन्होंने मफादात वाबस्ता हुसन अपोजिशन ही बेहतर निशानदेही करेंदी होंदी है। और हमेशा मतलब ये होंगे कि जोड़ा बंदा भलाई करना चाहते अच्छाई करना चाहते उनकी नीयत अच्छाई दी है तो वो अपोजिशन को पॉजिटिव देते नैगेटिव नहीं देता। लेकिन इतना हमेशा नैगेटिव डिठा वेंदे और इन्होंने दुहां सियासतदाना ने जिन्होंने तुसा ना किते हमेशा अपोजिशन को नैगेटिव ही डिठे और हमेशा इन्होंने कोशिश की है मतलब इदारे के उत्ते दबाव पावन दी कि जनाब सारा इकतदार है और अरशद सिद्दीकी क्यों आके दफ्तर बासी, भाई दफ्तर सरकार दे हैं, ऑफिसर सरकार दे हैं। अरशद सिद्दीकी पाकिस्तान का शहरी है, अरशद सिद्दीकी पाकिस्तान चराने हुए टैक्स पे करेंदे, अरशद सिद्दीकी का एक अपना वकालत के हवाले नाल भी अपना ताल्लुक है। लेकिन इन्हों को एक गाल भी अच्छी नहीं लगती कि अरशद सिद्दीकी कहीं दफ्तर वेंदे तो वो कुर्सी क्यों मिलती है। तो अदम बर्दाश्त जी है ना वो बिल्कुल मैं समझदा मुनासिब को नहीं और इन्होंने दुआ सियासतदान मैं डिठे कि अदम बर्दाश्त है। 2018 के अशरफ रिंद साहब ने 40,000 42,000 जितना भी वोट किए उन्हें दा अपना ज़ाती वोट उन्हें विचों कितना पार्टी को हट के तुहाडे मुताबिक? सर पार्टी तो हट के एंटी हंजरा वोट भी उन्हें शामिल है, उन्हें पीपल्स पार्टी का वोट भी आई एम सॉरी उन्हें PTI का वोट भी शामिल है और बाकी उन्होंने बरादरी जितनी है मेरे ख्याल 2 मौजे हैं वेट कायम आला और
पत्तल गैर मुस्तकिल जड़ा है डू मवाजियात हैं इन्हें मैक्सीमम उन्होंने बरादरी का 3 तो 4 हज़ार वोट हो सकते इन्हें तो ज़्यादा नहीं हो सकता इन्हें डू मवाजात है बाकी तो कोई या एंटी हंजरा वोट मिले या PTI का वोट मिले। और सोशल मीडिया ते एक कंपेन चलाई वेंदी भी है कि नज़रिया इमरान खान दा वोट अशरफ रेंद अगर अशरफ रेंद साहब इलेक्शन हिस्सा घेन आज़ाद कितना एक वोट घेन वैसन ये वो लोग कंपेन चलेंदे पे सन भाई नज़रिया इमरान खान का नज़रिया तो वाल इमरान खान है तो अशरफ रिंद को रिजेक्ट कर दिते वाल इमरान खान का नज़रिया तो ना बाकी रहा तो वल ये जी गाल है कि उन्होंने सैल्फ कंट्राडिक्टरी गाल है कि नज़रिया इमरान खान का नज़रिया को फॉलो करने तो वल जो इमरान खान ने टिकट दिते वल उनके पीछे लगे वनो अगर अपने हल्के की सियासत देखनी तो वल आखो भी सारा पार्टी नाल कोई ताल्लुक नहीं मैं अपने हल्के की सियासत डिठी है मैं आख दिते भी मैं अपनी पार्टी तो इंडिपेंडेंट थी कि मैं आज़ाद इलैक्शन लड़ सा तो मैं कोटदू के लोगों को भी ये सजेस्ट करे सा कि पार्टी सियासत तो बालातर थी कि ई वक्त फैसला यो करना चाहिए कि सारे हल्के वास्ते बेहतरी कौन कर सकते कौन जड़ा वो हल्के विच करप्शन के खात्मे वास्ते आवाज़ उठा सकते रिश्वत के खात्मे वास्ते आवाज़ उठा सकते कौन गरीब के हक वास्ते आवाज़ उठा सकते कौन गरीब के नाल मुंडा मिला के खड़ सकते और कौन पार्लीमेंट च बन के गरीब के हकूक की गाल कर सकते ये लोगों को देख के फैसला करना चाहिए। बाकी अशरफ रेंद साहब को कितना वोट मिल सी मैं पहले भी इन्हें उत्ते एक ओपीनियन दे चुका मेरे हिसाब के मुताबिक 10,000 तो तले ही राशि वो 6,000 हो सकते हो 5 हो सकते हो 8 हो सकते हो 9 हो सकते वो इहदे कोलों ज़्यादा वोट बगैर पार्टी दे कहीं दे टिकट दे वो नहीं मिल सकता मैं समझता। अच्छा असां शबीर अली कुरैशी साहब की अगर गाल करूँ वो जेल्ले MNA बने वजीर बने उनके बाद उन्हें दा जेह्ड़ा कम्म आई अशरफ रेंद साहब को कदरे बेहतर लोग फील करेंदे पे लेकिन उहदे च एक मसला ये है कि उन्होंने जितना भी अगर कोई तरक्याती काम है भी सही वो ज़्यादातर चौक मुंडे वाली साइड दी है इंदी क्या वजह है या वो जी उत्थां राणा बिरादरान हैं उन्हें दी वजह है उन्हें इन्हें को इलैक्शन सपोर्ट किते माली तौर पर या जो भी है या इहदी कोई बई वजह थी सकती क्योंकि कोटदू दे विच एक दो मनसूबे के अलावा उन्हें दा कोई ऐसा खातिर खा मनसूबा नज़र नहीं आता पिया शबीर अली कुरैशी साहब कुरैशी फैमिली जितनी है मैं बड़े अरसे तो कोटदू की पॉलिटिक्स से नज़र रखे ना इन रह गया डू इलैक्शन आप लड़न डू इलैक्शन पहले मुफ्ती अब्दुल जलील साहब के इलैक्शन वो भी मैं कंपेन की थी पूरे हल्के च रह गया इन्हों का हमेशा ये नज़रिया रह गया कि साकू वोट चौक मुंडे साइड तो मिलता है कोटदू चो नहीं मिलता और इनदे विच कुछ हकायक भी हैं क्योंकि पिछली दफ़ा भी जो सारा सूबाई हल्का ही 279 कोटदू का उनके मियाँ शबीर अली साहब 3 नंबर पर हैं और चौक मुंडे चो इन्हों को वोट ज़्यादा मिला और मतलब ये इलैक्शन विन कर गए तो लेकिन ये गाल क्या नहीं कि कोटदू चो बिल्कुल ही इन्हों को वोट नहीं मिलता कोटदू भी इन्होंने बहुत सारे पोलिंग विन किए और हमेशा कोटदू को नज़रअंदाज किए ये मैं तो नाल बिल्कुल एग्री करे सा कोटदू जड़ा एक मनसूबा इन्होंने जिंदा बार बार जिक्र थींदे कि जी चिल्ड्रन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जड़ा है अस कोटदू को दे दिते तो ये हॉस्पिटल बनना हैडकुआटर ते है अगर इन्होंने वास्ते चोवे आ तो शायद ये भी चक नंबर कहीं तुम सुनो आगे उतना बन गए फलां चक च बन गए बनना हैडकुआटर ते है तो बने अदरवाइज रोड्स मैं तो समझदा कि बहुत बड़ा चांस है मियाँ शबीर अली कुरैशी को कि लोगों ने उनको आज़ाद मियाँ मोहसिन साहब के नाम की वजह तो वोट दिते और उन्हें PTI के उम्मीदवार को और नून लीग के उम्मीदवार को हराया और मुसवा खर को हराया सुल्तान अंजरा साहब को हराया और उनके इमरान खान साहब की नज़र उनका बड़ा मतलब कद वधे कि यार ये बंदा इन्होंने लोगों को हरा के और इमरान खान साहब उनके बड़े मेहरबान रह गए अपने दौरे इकतदार है चूँकि मिनिस्ट्री मिली है उनके को चांस ही तो बहुत कुछ कर सकता है सर इस तरह के चांसेस तो पहले भी काफ़ी सारे अगर सन अपने नाल वाले हल्के की गाल करूँ खर खानदान है 1985 को हुकूमत चाहता पे थे मेन वजारत भी मिल जान उनके बावजूद भी उन्हें हल्के के काम क्या नहीं कराया तो अगर जरा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनता पे क्या इनका क्रेडिट अस दे सकते हैं शबीर अली कुरैशी साहब को नो डाउट चाहे कोई मुखालिफ भी क्यों नहीं जड़ा मतलब जड़ा क्रेडिट है वो देना चाहिए उन्हें मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कोटदू वास्ते एक मतलब अच्छा वो है उन्होंने मनसूबा है नो डाउट अच्छी गाल है उनका क्रेडिट है वो देना चाहिए बाकी अस आखो जी खर साहबान ने नहीं किया तो खर साहबान ने नहीं जेड़े दड़े वाले खर साहबान ने नहीं किया तो अज वो दड़ा सुन थी गया अज उतना कोई क्या नहीं अज उतना एक चारपाई भी नहीं कोई नहीं तो उतना नलका भी कोई नहीं अज कोई बंदा उतना मान के बहान जोगा भी कोई नहीं तो दड़ा सुन थी गया अगर उन्होंने नहीं किया तो अगर अस रबानी खर साहब की गाल करूँ मरहूम दी
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕहीं ਦੀ ਕਾਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰबर ही क्यों ना आई, उन्होंने उसको रिस्पॉन्स दिते। लेकिन सारे मियाँ शबीर अली कुरैशी साहब ने चंद रोड्स और हस्पताल के अलावा कोटद्दू सारा शहर, कोटद्दू के सराउंडिंग्स फिर के देख गिनो, कोटद्दू के गली महल्ले फिर के देख गिनो। अज भी कोटद्दू दे सिटी म्यूनसिपल कमेटी हदूद कमेटी के अंदरों बिजली की ज़रूरत है। अज भी हदूद कमेटी के अंदरों सूई गैस की ज़रूरत है। अज भी हदूद कमेटी के अंदरों बेइंतहा बेशुमार गलियां ऐसा पैन जितना टफटाइल कोई नहीं, सोलिंग कोई नहीं, सीवरेज कोटद्दू दी बह चुकी है, खत्म है सीवरेज। तुसां गाल कीती है जेड़ी जात ई टाइम असां बैठे हैं ते ये भी कमेटी हदूद दे अंदर है, लेकिन इत्थां भी सुई गैस कहनी ये उन्हें दे घर कनों का डिठा वजे, घर तो उन्हें दा बिल्कुल करीब, अगर उन्हें देरे दे डिठा वजे 1 किलोमीटर भी नहीं बनता, उनके बावजूद भी इत्थां गैस कहनी। बस ये तो वल इत्थों के लोगों को भी उन्होंने को जवाब गिनना चाहिए। माशाअल्लाह उन्होंने फंड नाल कुरैशी साहबान दे ही फंड नाल हंजरा हाउस गैस पहुँची है, कुरैशी साहबान दे ही फंड नाल शेख उमर गैस पहुँची है, कुरैशी साहबान दे फंड नाल गढ़ी कुरैशी गैस पहुँची है। उन्होंने वोटर शायद हुए शेख उमर गढ़ी कुरैशी और हंजरा हाउस वाले हो सन, इत्थों के लोग ना हो सन शायद, जिस वास्ते उन्होंने नज़रअंदाज किए इलाके को। तो सर ये दसो कि ई टाइम हल्के दे विच काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन अरशद सदीकी साहब को क्यों ज़रूरत महसूस आई है इलैक्शन लड़न दी, सियासत चावन दी? ऐसे किहड़े मसाइल हैं तो को लगदे कि उन्हें सियासतदान ने हल नहीं किए, या ऐसे बेसिक कोई मसाइल हैं शहर के जिहड़े हल होने चाहिए जिहदी वजह तो तुसां सियासत च आए वे? सर बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अरसे तो मैं कोटद्दू शहर च रहा और कोटद्दू की सियासत को मैं डिठे और वल इत्तेफाक नाल मैं प्रोफैशन वकालत अडॉप्ट किया और कचहरी च बाना और मैं लोगों ने मसाइल देता। मैं ऐसे गरीब लोग दे दा जिन्हें उत्ते झूठा पर्चा थींदे और अपने जानवर बेच के बदे उन्होंने अपनी धी भेण के जेवरात बेच के बदे उन्होंने वो थाने के पैसे देंदे बदे उन्होंने अफसरों को पैसे देंदे बदे उन्होंने पटवारियों को पैसे देने बदे उन्होंने वकीलों को पैसे देने बदे उन्होंने मुंशियों को पैसे देने बदे सारा इतना जोड़ा सिस्टम जी लोगों नाल ना इंसाफी थी है सब तो बड़ी जी गाल है जी ना इंसाफी है लोगों नाल और जुल्म का निज़ाम कुफर का निज़ाम कायम रह सकते। हज़रत अली सईं का कौल है जुल्म का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ मैं हमेशा तड़पिया, हमेशा मेरे को तकलीफ़ थी है, मेरे अंदर तकलीफ़ थी है, मेरे रूह को तकलीफ़ थी है जो वे मैं ई किस्म का देता कि एक गरीब आदमी नाजायज़ पर्चे चो उलझा दिता वेंदे, उन्हें ज़मीन ते कब्जे करके दिते वेंदन, कई दे जानवर खोल दिते गए हैं, कई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हॉस्पिटल के अंदर वन के देखो उत्थां ये हालत होंदी है भी गरीब आदमी का बच्चा दवाई उको एक डिस्प्रीन की गोली तक फ्री नहीं मिलती, तड़प तड़प के जान दे देंगे। थाने च देखो उत्थां अलग कानून है, जड़ा कोई पैसे वाला आदमी है, रसूख वाला आदमी है, उनके वास्ते अलग है, गरीब आदमी वास्ते अलग है। तो ये गरीब, मैं गरीब फैमिली नाल ताल्लुक रखता, मैं सारी ज़िंदगी गुरबत डिठी है, मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी साइकिल मोटरसाइकिल ते गुजारी है, भाइयों ने कारोबार किए, मैं वकालत की है, मेरे को अल्लाह ताला ने मेरी अपनी औकात तो वध के दिते अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरे को कहीं शायद ही जड़ा ना वो नहीं रखी कि मेरे को लोड होवे और अल्लाह ताला ने मेरे को ना दी होवे। तो इन वास्ते मैं चाहना कि अगर मैं अपने इलाके दे लोगों वास्ते, अपने इलाके दे वसेब दे गरीबों वास्ते अगर मैं कुछ कर सका, इस शहर की कोई हालत बेहतर कर सका। शहर ई टाइम सब तो बड़ा मसला जड़ा है वो सीवरेज है, वो हल थीवण वाला मसला है। अगर उनके उत्ते वर्क किया वने, शहर के हॉस्पिटल को बेहतर करने ज़रूरत है, इतना थाना कचहरी के सिस्टम को बेहतर करने ज़रूरत है, इतना पटवारी कल्चर को बेहतर करने ज़रूरत है, इतना दफ्तरों के जी रिश्वत का बाजार गर्म है। हर दफ्तर जोड़ा ऑफिसर बैठे वो तनख्वाह के इलावा पैसे को अपना हक समझते, अगर कहीं को पैसे क्या नहीं गरीब आदमी को तो उनका कम उनकी फाइल उनके मुँह से मार दी वेंदी है। तो इन चीज़ों को तकलीफ थी है और मैं मेरे को हमेशा तकलीफ थी है और मैं इन वास्ते फैसला किया कि मैं इलैक्शन लड़ और मैं अपने वसेब वास्ते कुछ ना कुछ जो मेरे को अल्लाह ताला अगर मौका दिता, इख्तियार दिता, मैं अपने पूरी जड़ा है उनके उत्ते कंसनट्रेट करके अपने हल्के की बेहतरी वास्ते कुछ करना चाहूँ। जिवें तुसें गल की है जुल्म के खिलाफ, तो हुण अज 2-4 दिनां पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश है। यूसुफ हंजरा साहब की गड्डी नाल एक एक्सीडेंट है, नौजवान का खबर हैं सोशल मीडिया ते 17 साल का नौजवान उनकी डेथ ही गई है। उनकी फैमिली के नाल तुसां स्टैंड करे सो, उनके इंसाफ वास्ते आवाज़ उठे सो, क्योंकि तुसां पेशे के तौर नाल भी एक वकील ही वे, तो कितना एक तुसां उनके नाल जेरा ना स्टैंड गिन सो फैमिली के नाल? उन्होंने स्टैंड गिनना चाहिए
और मैं बजाते खुद भी उन्होंने रबता करे सा क्योंकि वो तो गरीब फैमिली है और वो जरा यूसुफ हंजरा साहब ने तो भी पता है असरो रसूख वाला खानदान है उनके खिलाफ कहीं गरीब का खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर तुसा उन्हें नाल स्टैंड गिनते हुए हो सकते उन्हें कोई इंसाफ मिल वने कानूनी मजबूरियां हैं अगर मुदई खुद स्टैंड नहीं गिनता वो इलाकाई जिमें जागीरदार और सरदार जड़ा है वो लोगों के उत्ते पै वेंदन और उन्होंने को अपने राइट वास्ते लोग शोदे आवाज़ नहीं उठाते दब के बह वेंदन बोल कानूनी मजबूरियां मैं उहदे च क्या कर सकदा अगर वो स्टैंड गिनना चाहते अपने बच्चे वास्ते तो मैं इवें स्टैंड गिन सा कि वो मेरा बच्चा है सर आखिरी सवाल है मेरा तुहाडे कनों कि तुसां इलैक्शन विन कर वेंदे वे उनके बाद अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आती है क्या तुसां उन पार्टी दे विच शमूलियत इख्तियार करे सो क्योंकि हर MP या MN अगर कोई आज़ाद लड़दे उनका ये कोशिश होती है कि मैं हुकूमत वाली पार्टी दे विच वञा ताकि हल्के दे वास्ते फंड गिन के आवां हल्के विच कम थी सके अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ विन कर वेंदी है तुसां उहदे विच शमूलियत इख्तियार करे सो मैं अपने दोस्तों की मशावरत नाल मतलब मैं तो पहले वो कर चुका पाकिस्तान च कोई पता नहीं क्या थी सी क्या को गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त मिल सी कि को ना मिल सी कौन बने सी कौन ना बने सी तो मैं तो पहले गुजारिश कर चुका मैं इलैक्शन ई वास्ते ही आज़ाद लड़ने का फैसला किया और हले भी मैं जिहड़ी भी पार्टी की गवर्नमेंट बनती पई उसी दोस्तों की मशावरत नाल मैं अपने हल्के की बेहतरी वास्ते कोई भी फैसला कर गिन सकता बहुत शुक्रिया जी नाजरीन तुसां सुने अरशद सदीकी साहब को तो इहदे इलावा जिहड़ा है ना असां कुछ बै भी कैंडीडेट्स हैं उन्हें नाल भी मुलाकात करेसूँ उन्हें को भी पूछसूँ कि उन्हें दा क्या मंशूर है क्या मकसद है सियासत चावण का खास तौर पर जो ईं टाइम मौजूदा सियासत चलती पई है हल्का सारे अपने कोटदू दे हल्के की उहदे विच उन्हें दा क्या किरदार है कौन इलैक्शन जीते सी कौन हरसी तो मजीद जो भी हो सी वो तुहाडे सामने रखसूँ अपने मेज़बान को दियो इजाज़त अल्लाह निगहबान।